भाई साहब, अगर एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करना है और बार बार हमें एसआईपी नहीं करनी है ना, तो उसके लिए हमें कुछ फंड चुनना होता है। और ये फंड ऐसे होते हैं जो कि हमें एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे पाएँ और जिनका पास रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा हो। तो यहाँ पे जो आपको फंड बताने वाला हूँ, कुछ 10 फंड आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसको एक बार देख सकते हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और अगले 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इस फंड को देखना, ठीक है। अगर आप एक बार इस फंड को देख लेते हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको अपने पैसे को लमसम इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हमें और ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सारी डिटेल चेक करेंगे। इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, इसने पास्ट में कैसा रिटर्न बना के दिया है, मतलब सारी चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। और यही होता है इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटजी। जब किसी चीज़ को हम सही तरीके से रिसर्च करते हैं, डीप में देखते हैं उसको, तब जाके हमें सारी चीज़ समझ में आती है। तो बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ हमेशा हम शेयर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों मार्केट का हाल, ठीक है। हम मार्केट का हाल देखेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं पहले निफ्टी को, ठीक है। निफ्टी को हम देखेंगे, निफ्टी 50, एंड यहाँ पे देखते हैं सेंसेक्स को, ठीक है, एंड निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप। इनको हम देखते हैं कि इन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अब दोस्तों अगर हम देखें पिछले साल में लगभग मार्केट ने लगातार काफ़ी नेगेटिव रिटर्न बना के दिया लोगों को, काफ़ी कम रिटर्न लोगों को बना के दिया। लेकिन यहाँ पे जो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना जानते थे उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया अभी मार्केट से, लेकिन जो समझ रखते ज़्यादा, ठीक है। तो हम पिछले देखते हैं एक साल में, ठीक है। आज कितना तारीख है, जिस दिन वीडियो शूट हुई 25 तारीख की वीडियो शूट हुई, 25/10/2025 को, और आज के डेट से पिछले एक साल में हम देखते हैं तो जो सेंसेक्स का रिटर्न है दोस्तों, ये लगभग 6.06% के आसपास में है। और जो यहाँ पे निफ्टी 50 का दोस्तों, यहाँ पे 6.36 के आसपास निफ्टी 50 का रिटर्न है। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप में, तो ये भी लगभग हमें 0.02% के आसपास में देखने को मिल रहा है। और जो निफ्टी मिड कैप की हम बात करते हैं तो लगभग 5% के आसपास में निफ्टी मिड कैप में रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो ये पिछले एक साल में मार्केट का ये हाल रहा है। जो स्मॉल कैप है, जो मिड कैप है, जो निफ्टी 50 है, ये जो परफॉर्मेंस बना के दिए ओवरऑल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अच्छा, ये सब देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जब मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना सही रह सकता है लमसम। अब लमसम का मतलब ये होता है, लमसम दो तरीके से इन्वेस्ट होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। पहला होता है कि आप जितना भी कैपिटल आपके पास है सारा एक ही साथ इन्वेस्ट कर दो, ये एक तरीके से लमसम होता है। और दूसरा लमसम होता है, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 भाग में, ठीक है। अब यहाँ पे हम 25,000 करके इन्वेस्ट कर देंगे 4 बार, ठीक है। 25,000 करके इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमें एवरेजिंग का भी मौका मिल जाता है। अगर मार्केट आगे हो सकता है निगेटिव जाए, वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर दें तो हमें हमारा जो कॉस्ट है एवरेज हो जाता है, ठीक है। ये फ़ायदा होता है। तो हमें इस तरीके से इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर पड़ सकता है इस सिचुएशन के, इस टाइम के दौरान में। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछले हमें एक साल में देखिए मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा उठा पटक दिखाया, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ किसी पे लग रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ी। अब जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो मार्केट हमेशा नेगेटिव पॉइंट दिखाती है कि भाई मार्केट में कब क्या हो जाए। तो जिसको लेकर मार्केट में जब अनसर्टेनिटी बढ़ी तो गोल्ड भी ऊपर गया। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई गोल्ड को अपने फंड में जरूर रखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं अगर हमें लमसम इन्वेस्ट करना है तो किन तरीके के फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना सही रह सकता है। चलिए उसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप और आप समझते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा यहाँ पे मिलती रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी में बात करने वाले हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे लेंगे हम लार्ज कैप फंड, ठीक है, लार्ज कैप फंड। एंड दूसरी कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे लेंगे हम स्मॉल कैप फंड, ठीक है। स्मॉल कैप फंड हमें लेंगे, क्यों लेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरी कैटेगरी यहाँ पे लेंगे मिड कैप फंड, ठीक है, मिड कैप फंड। चौथी यहाँ पे लेंगे दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड। एंड यहाँ पे दोस्तों पांचवी लेंगे, ठीक है, पांचवी कैटेगरी हम लेने वाले हैं यहाँ पे मल्टी एसेट फंड, ठीक है, मल्टी एसेट फंड। इन सब का लेने का पर्पस क्या है अभी आगे आपको समझाएंगे। इन सब का हम 2 फंड लेने वाले हैं, ठीक है। 2 फंड इसके, 2 इसके, 2 फंड इसके एंड 2 फंड इसके और 2 फंड इसके, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 फंड लेंगे हम, टोटल 10 फंड पे बात करेंगे। अगर इन 10 फंड अगर हमें लमसम इन्वेस्ट करना है तो इन 10 फंड में से कौन से फंड हमारे लिए सही हो सकते हैं, अभी इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि इसके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कैसा कैसा हो सकता है और इन फंड का रिटर्न पास्ट में कैसा रहा है इसके बारे में भी हम समझेंगे। वो बात अलग कि पास्ट का जो रिटर्न है फ्यूचर कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन पास्ट के रिटर्न को देखकर गणना कर सकते हैं कि भाई इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस पीछे दिया है, ये हम देख सकते हैं। दोस्तों इन्होंने जो पास्ट में रिटर्न बना के दिया है इसको हम अगर देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन ओनली है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो लार्ज कैप में एक अनुमान मान सकते हैं जो पीछे इन्होंने रिटर्न दिया है लगभग 13% के आसपास रिटर्न दिया है, जो फंड मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ पास्ट में। स्मॉल कैप कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे लगभग इन्होंने 16% के आसपास दिया परफॉर्मेंस पास्ट में। एंड पास्ट में देखते हैं मिड कैप में इलस्ट्रेशन ओनली, ये भी लगभग 18% के आसपास ग्रोथ दिखाया है। और फ्लेक्सी कैप में दोस्तों ये भी लगभग 16% के आसपास यहाँ पे दिखाया है। और मल्टी एसेट में दोस्तों यहाँ पर भी लगभग 15% आप देख सकते हैं पीछे पास्ट में इन्होंने रिटर्न दिया है। सारी चीज़ों को अभी हम एक एक करके समझाएंगे, डिटेल में समझेंगे कि इन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। जो यहाँ पे रिटर्न पीछे पास्ट में इन्होंने दिया है ये मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आगे क्या होता है अभी आगे आपको समझने को मिलेगा। साथ में यहाँ फ्लेक्सी कैप में लगभग 16% का परफॉर्मेंस दिखाया है पास्ट में, मल्टी एसेट में 15% का दिखाया है। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे पैसे को आपको मिड कैप में इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि भाई हमें अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। और बैलेंस पोर्टफोलियो तब होता है हम जब सारी कैटेगरी को मिक्स करके अपने पोर्टफोलियो में हम फंड पिरोते हैं, रखते हैं। ठीक है, चलिए उसको हम देखते हैं सारे का एलोकेशन कहाँ कहाँ पे रहता है, अभी आगे आपको ये भी समझाएंगे। अब यहाँ पे पहले कैटेगरी में हम बात कर लेते हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पे लार्ज कैप हमने लिया है, इसके फंड को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई गारंटी नहीं है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम ले रहे हैं निपॉन इंडिया का, ठीक है, निपॉन इंडिया, ठीक है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, ठीक है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है। इसके हम यहाँ पे देखते हैं 5 साल के रिटर्न को एंड यहाँ पे देखते हैं ऑल टाइम के रिटर्न को, ठीक है, ऑल टाइम और 5 साल में। अब देखिए 5 साल के जो इसका पास्ट का रिटर्न दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये लगभग 25% का यहाँ पे रिटर्न पास्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, पास्ट के रिटर्न फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती है, हम पास्ट के रिटर्न को देखकर समझ सकते हैं कि भाई पास्ट में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड यहाँ पे ऑल टाइम का 16.55% का यहाँ पे दिखा रहा है, पास्ट में इसने रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पे दूसरे फंड की हम बात करते हैं तो SBI का है, ठीक है, SBI का लार्ज कैप फंड, ठीक है, SBI का लार्ज कैप फंड। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में इसने लगभग 19.43% का ग्रोथ दिखाया है। एंड यहाँ पे ऑल टाइम में 15.37% का इसने रिटर्न बना के दिया है। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑल टाइम का मतलब कितना। दोस्तों ये 2013 से है, ठीक है, 2013 से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऑल टाइम में इसने लगभग 15% के आसपास SBI ने दिया है और निपॉन ने लगभग 16% के आसपास दिया है पिछले 2013 से अब तक, यानी लगभग आप मान सकते हो 13 साल हो चुके हैं। ठीक है, तब से इसने ऐसा परफॉर्मेंस बना के दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी फंड आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये फंड लॉन्ग टर्म विजन के लिए होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, नहीं कि शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आप बेहतर रिटर्न पा सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि भाई हम 2-4 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो ये आपके लिए सही नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी में। तो मिड कैप कैटेगरी में कौन कौन से फंड है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मिड कैप फंड। अब मिड कैप में दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे पहले फंड की हम बात करते हैं, यहाँ पे HDFC का, ठीक है, HDFC का मिड कैप फंड, ठीक है, HDFC का मिड कैप फंड। यहाँ पे इसके 5 साल के रिटर्न को देखते हैं और ऑल टाइम के रिटर्न को देखते हैं। तो 5 साल में HDFC ने दोस्तों यहाँ पे लगभग 30.31% का यहाँ पे रिटर्न दिखाया है। एंड यहाँ पे ऑल टाइम में लगभग 21.13% का यहाँ पे रिटर्न दिखाया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फंड पे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, दूसरे फंड की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का, ठीक है, मोतीलाल का ओसवाल का फंड है मिड कैप का। यहाँ पर इसने लगभग 34.34% का ग्रोथ दिखाया है और ऑल टाइम में लगभग 23.64% का ग्रोथ दिखाया है। तो ये हो गया HDFC का मिड कैप फंड। यहाँ पे 5 साल के रिटर्न देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन ओनली है। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का देख सकते हैं 34% का यहाँ पे पास्ट में रिटर्न, ये भी इलस्ट्रेशन ओनली है। तो कहने का मतलब क्या है कि मिड कैप कैटेगरी जो है ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना के दे सकती है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये इक्विटी में पैसे लगते हैं और इक्विटी में कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए बना देता हूँ। ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले फंड की हम बात करते हैं तो पहला फंड दोस्तों यहाँ पे है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, निपॉन इंडिया, ठीक है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग 33.24% का रिटर्न। एंड यहाँ पर जो है कि 5 साल में 24% का इसने रिटर्न बना के दिया है। ठीक है,
एंड दोस्तों यहाँ पे दूसरे फंड की हम बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो दूसरा फंड है यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया, ठीक है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके हम बात करते हैं तो लगभग इसने लगभग 32% का यहाँ पे रिटर्न एंड 25% का रिटर्न इसने बना के दिया है इन्वेस्को इंडिया ने, ठीक है। तो ये हो गए स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी। दोस्तों मैंने दो फंड बताया लार्ज कैप में, 2 फंड बताया मिड कैप में और 2 फंड यहाँ पे बताया स्मॉल कैप में। तो यहाँ पे 6 फंड हो गए। अब 6 फंड की परफॉर्मेंस आप पास में चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन फंड में से किसी फंड को रखना है तो बिल्कुल आप रिसर्च करके अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर तब जाके अपना इन्वेस्टमेंट करें। और अगर ये वीडियो समझ में आ रही, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कैटेगरी पे। अब बचा दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और बचा यहाँ पे मल्टी एसेट कैटेगरी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लेते हैं तीसरे फंड कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में दोस्तों एक बहुत ही माना जाना नाम बहुत ही चल रहा है, मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पराग पारिक का, ठीक है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड। इसके हम पास्ट कटिंग के देखते हैं तो यहाँ पे पिछले 5 साल में इसने लगभग 23% का एंड यहाँ पे आल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो आल टाइम में लगभग इसने 19% का यहाँ पे पास्ट में रिटर्न दिया है, कोई गारंटीड नहीं फ्यूचर के, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरे फंड की बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पर HDFC का फ्लेक्सी कैप दोस्तों, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, इसके हम पास्ट रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने लगभग 29% का पास्ट साल में दिया है और आल टाइम में लगभग इसने दिया है 17% का रिटर्न, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फ्लेक्सी कैटेगरी है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी, जो मिड कैप कैटेगरी, इसके पास का जो रिटर्न मिला है वो कितना मिला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी दोस्तों और फंड है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा फंड ये एडवांस में समझ लीजिए है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। इसका रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में से 26% कर दिया है और आल टाइम में लगभग 13% का यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है पिछले पास्ट में, ठीक है। ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गए फ्लेक्सी की कैटेगरी। अब बचा यहाँ पे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ठीक है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ठीक है। ये फंड क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, इक्विटी, डेट, मतलब आप समझ लीजिए खिचड़ी है। और खिचड़ी वैसे ही फायदेमंद होती है लोगों के लिए, ठीक है। अब डेली खिचड़ी खाएंगे तो आपको उतना एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक दिन खिचड़ी खाएंगे तो आपके पेट को आसानी भी रहेगी और आपको फायदे भी देगी। तो इसीलिए आपको ज़्यादा फंड यहाँ पे रखना सही नहीं होता, लेकिन एक फंड अगर अपने पोर्टफोलियो में आप रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता है। आप समझते हैं इस फंड के बारे में। तो यहाँ पर इस फंड का ये फंड दोस्तों हाइब्रिड कैटेगरी का फंड होता है। यहाँ पे फंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ये ICICI का, ठीक है, ICICI का दोस्तों बहुत सारे फंड हैं, लेकिन यहाँ पे ICICI का जो मुझे काफ़ी ठीक रिटर्न देखने को मिल रहा है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ICICI का मल्टी एसेट फंड, ठीक है, मल्टी एसेट फंड आपको मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या है, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट, ये सारे मिक्स होते हैं। रिटर्न की बात करें तो 21% पास्ट में दिया है 5 साल में और यहाँ पे 17% दिया आल टाइम में, जब से फंड शुरू हुआ 2013 से अब तक में, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका जो फंड साइज दोस्तों यहाँ पे 67,999 CR, मतलब 68,000 करोड़ के आसपास यहाँ पैसा इन्वेस्टेड है। 5 स्टार की रेटिंग है दोस्तों इस फंड की। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, एक बार पूछ लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ फंड थे, मैंने आपको यहाँ पे 5 फंड के बारे में बता दिया, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट फंड। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी रिप्लाई नहीं मिलता तो हमने कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर मैसेज कर देना, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई, ठीक है। बाकी 5 फंड को आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से आप फंड को चुन भी सकते हैं अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप फ्लेक्सी कैटेगरी में
जियो के फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है जियो फ्लेक्सी के फंड के बारे में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। यहाँ पे आप समझने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।